प्रैक्टिस हो गया था वैसे, कोड तो सही कंपाइल हो रहे हैं ना कंपाइलर के अंदर? हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है ना? Okay. कहाँ तक की है वैसे, क्वेश्चन कहाँ तक की है वाइल लूप में? फर्स्ट एंड लास्ट वाला सम। अच्छा, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट का सम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना? ओके ओके ओके। मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई का भी एंड बताया था ना? मल्टीप्लाई। हाँ, एक हाँ मल्टीप्लाई का वो था, multiply, एक प्लस का था, है ना? और एक प्लस, फर्स्ट, हाँ लास्ट प्लस फर्स्ट। था। हम्म। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये दोनों हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। ओके। तो देखो, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने मैथ के अंदर एक चीज सुना होगा, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैक्टोरियल वैल्यू, फैक्टोरियल वैल्यू होता क्या है, देखिए। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 5। क्या है? 5। 5। मुझे इस 5 का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या निकालना? फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, नंबर हमने कौन सा लिया? 1। नहीं, यहाँ पे देखो, 5। 5 लिया। तो आप एक काम करो, 1 into 2 into 3 into 4 और into 5, क्योंकि हमें 5 पे आके रुकना है। जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसको 1 से स्टार्ट करते हैं और वहां तक मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें एक नंबर बताया गया था। ओके। जैसे 1 2 टू हो गया। जी। ओके। 2 3 जा कितना हो गया? 2 3 जा 6। 6 हो गया। 6 4 जा कितना हो गया? 24। कितना होता है? 24। 24। और 24 5 जा कितना होता है? 120। तो इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल वैल्यू कितना है? 120। 120। ओके। एक तो तरीका ये है। दूसरा मेथड क्या है कि आप या फिर ऐसे कर लो, हमने नंबर कौन सा लिया था? 5 लिया था ना? 5। ओके। अब एक काम करो, उल्ट रिवर्स में भी चला सकते हो। 5 into 4 into 3 into 2 और into 1। आंसर कितना आएगा? अब देखिए, 5 4 जा कितना हो गया? 20। जी। ओके। 23 जा कितना हो गया? 60। और 62 जा कितना हो गया? 120। 120। और 121 जा कितना हो गया? 120। 120। आप लूप चाहे आप 1 से 5 तक चलाइए या 5 to 1 चलाइए, फैक्टोरियल वैल्यू सेम आएगी दोनों कंडीशन। ओके। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, सुनिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं, लूप हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है और 5 तक रुक गया। जब लूप 1 से स्टार्ट हुआ और 5 तक चला है, तो जितनी बार भी चला है वो उसकी मल्टीप्लाई होती जाई गई है, जैसा आपने सम किया था। याद है जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस दिन व्हाट्सएप पे, आपने केवल सम कर दिया था। इसी जी। तरह से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये जो 5 नंबर होगा, ये हम अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 5 एंटर करें। हम ऐसा हो सकता है कि 6 भी एंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 6। अब देखिए आंसर क्या आएगा। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और into 6। 1 into 2 2 हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 4 जा कितना हो गया? 120। और 126 जा कितना होता है? 720। दैट्स क्लियर। ओके। कहने का मतलब जरूरी नहीं नंबर 6, नंबर 7 भी हो सकता है। तो इसका मतलब अब 1 1 से लगा के कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। जी।
तो जो मल्टीप्लाई होके लास्ट तक आंसर आता है उसी को हम बोलते हैं एफ वी फैक्टोरियल वैल्यू। और मैथ के अंदर सही। फैक्टोरियल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए एक सिंबल होता है, उस सिंबल का मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से ये ओके। लगा के। एक्सक्लेमेटरी साइन यो बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पहले तो ये है कि हमें 1 से 5 तक, ये जहां तक भी हम नंबर एंटर कर रहे हैं वहां तक हमें लूप लगाना है। हमें 1 से स्टार्ट करना है और जहां तक हमने नंबर एंटर किया वहां तक हमें लूप लगाना है। लूप चलाने के बाद में फिर हम एक एक नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसी एक वेरिएबल में रख लेंगे। आइए हम सबसे पहले हम इसका कोड ही बना लेते हैं, वीएस कोड। वीएस कोड ओपन कर देंगे। व्हाट इज दिस जनवरी 2020? ये क्या आ गया? ये वीएस कोड है ना? कोड हम्म। एडिटर है ना? वीएस कोड, ओके। वीएस कोड। ये करा दूंगा मैं आपके में भी। ठीक है, कर दूंगा मैं इंस्टॉल ये। और इसमें हो रहे हैं हमारे एग्जाम्पल 5, अब हमें बनाना है इसमें एग्जाम्पल 6। 6.6। देखिए, पहले तो वही हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड में। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, साथ के साथ ही। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। हम क्या करेंगे, एक एन वेरिएबल लेंगे और एन की वैल्यू हम कुछ भी डाल देंगे। मान लो सपोज हमने एन की वैल्यू क्या मान लिया, 5। 5। उसके बाद एक अलग से एफ वेरिएबल ले लेंगे और एफ की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, जी। क्लियर। एक हमने आई वेरिएबल ले लिया और आई की वैल्यू हमने 1 ले लिया। ठीक, तो हम ये बोलेंगे वाई जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू कहां तक है, एन तक। आई की वैल्यू कहां से चली, 1 से चली। और एन की जी। वैल्यू क्या है आपकी, 5 है। 1 छोटा है 5 5 है। से। तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो एफ इंटू क्या कर देंगे, आई करते रहेंगे बस। और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। तो हो गया सॉल्व। ओके ओके। ठीक है, देखिए अभी मैं कोड बना देता हूँ इसका। डे टाइप के अंदर एक मैंने नम वेरिएबल लिया, इंट के अंदर एक आई, आई की वैल्यू 1, और इंट के अंदर मैंने एफ, एफ की वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे यूजर से कोई भी एक नंबर एंटर करा लो, एंटर एनी नंबर। ठीक है, और स्कैन अप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका परसेंटेज और 10% यहाँ पे एन नम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वाई जी। आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चले, नम तक बॉडी। और एफ इक्वल्स टू, अब हम क्या कर देंगे, एफ इंटू आई और आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटअप के अंदर यहाँ पर फैक्टोरियल वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट डी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ। अभी काम कैसे कर रहा है इस कोड को देखिए। मैंने नम की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने 5 एंटर किया है, नम की वैल्यू मैंने क्या एंटर किया है, 5 एंटर किया है। ओके, आई मेरा 1 से हम्म। चला है, उसने ये चेक करा क्या 1 छोटा है 5 से। छोटा है। ओके, एफ की वैल्यू ऊपर कितनी है, यहाँ पे देखो 1 है ना। 1 है। आई की वैल्यू ऊपर कितनी है, 1 है। 1। तो 1 ही। बोलो। 1 1। तो है 1, ये। अब अगर देखा जाए तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना, आंसर 1 ही आएगा ना। 1। जी। अब ये 1 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, इस वाले एफ के अंदर। तो एफ की वैल्यू अब फिलहाल मेरी 1 हो चुकी है। आई की वैल्यू प्लस होके कितनी हो जाएगी, 2। जी। अच्छा, 2 छोटा है 5 से। जी छोटा है।
ओके, एफ की वैल्यू पिछली कितनी थी मेरी, 1 थी, लेकिन आई इस बार कितना है? आई इस बार 2 है। तो मल्टीप्लाई जब इसके साथ 2 से करेंगे तो 1 into 2 आंसर कितना आ जाएगा, 2। जी। और वो 2 स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, एफ के अंदर। एफ की वैल्यू कितनी हो चुकी, 2 हो चुकी ना। जी। ओके, अब जब आई की वैल्यू प्लस कर देंगे, आई की वैल्यू 3 हो गई। जी। ओके, क्या 3 छोटा है 5 से? छोटा है। ओके, एफ की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 2। 2। और आई की वैल्यू इस बार कितनी है मेरी? आई की वैल्यू 1। नहीं, नीचे देखो, यहाँ देखा करो, नीचे कितना हो गया था, आई वैल्यू 3 हो गया था ना। 3 3। 3, तो आंसर कितना हो गया, 6। अब ये 6 कहाँ पे असाइन हो गया, एफ के अंदर। ओके। और आई आई इस बार कितना हो जाएगा फिर प्लस होके, 4। 4 छोटा है 5 से। छोटा है। ओके, तो अब एफ तो 6 है, आई कितना है अभी, 4। 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 24। और ये 24 जी। कहाँ साइन हो जाएगा, एफ के अंदर। 5। आई की वैल्यू प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 5। 5। क्या 5 बराबर है 5 के? जी बराबर है। ओके, अब यहाँ पे एफ तो 24 है, लेकिन आई कितना है अभी प्लस होके, आई अभी यहाँ पे कितना हुआ था, यहाँ देखो मैंने अभी यहाँ चेक किया था ना, 5 इक्वल है 5 5। के। तो यहाँ पे 5 आ जी। जाएगा ना, और इंटू 120 आंसर आ गया कि नहीं आया इसका? भाई जी। 24 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120। ओके, अब ये 120 कहाँ पे स्टोर हो गया, एफ के अंदर। एफ। ओके, फिर आई में प्लस करा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6। क्या 6 छोटा है 5 से? नहीं। 6 बराबर है 5 के। नहीं। तो यहाँ पे हो गया अब कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होने पर ये वाला ब्लॉक अब नहीं चलेगा। तो मेरी एफ की लास्ट वैल्यू क्या आई होगी, मल्टीप्लाई होके, यहाँ देखो जरा। 120। तो यहाँ पे अब 120 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए, कब होगा 120 प्रिंट, जब मैं नम की वैल्यू क्या एंटर करूंगा, 5। चेक ओके। कर। ओके, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई, कहाँ गड़बड़ है? दोबारा से मैंने 5 एंटर किया, देखिए आंसर 120 आ रहा है क्या, प्रैक्टिस। यार है। ओके, अभी हमने पिछले उसमें थ्योरेटिकल यहाँ पे समझा था क्या, कि अगर हम 6 नंबर एंटर करेंगे, देखिए क्या एंटर करेंगे, 6, तो फैक्टोरियल वैल्यू कितना आना चाहिए, 720। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं ट्राई करके। यहाँ पे दोबारा से बस रन बटन पर क्लिक करो, और उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर एंटर करो, और यहाँ पे देखिए 720 यार। जी। कोड क्लियर हो गया? जी। Okay. कोई डाउट हो तो बताइए। अभी नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। ओके, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक सॉल्व करेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक नंबर होता है मेरे पास, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कौन सा नंबर, आम। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है, पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1
5 3, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे, कहने का मतलब 3 क्यूब का मतलब 3 बार टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आएगा इसका, 27 आ जाएगा। क्लियर? ओके। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई भी 3 टाइम्स करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 की भी कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम। 1 इंटू 1 इंटू 1, और इसका आंसर आ जाएगा हमेशा 1। ओके। अब इसको प्लस करेंगे, 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12 12, और +1 करिए, 13। 13। 13 का हम 3 लिख सकते हैं, हम्म। कैरी 1 बचा, कैरी 3 1 बचा। 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 और कैरी प्लस करके कितना हो गया, 5। और जो 1 बचा इसको सेम नोट कर लेंगे, तो आंसर देखो उसी से मैच हो गया क्या, ओरिजिनल डिजिट से। जी वही आ रहा है। इस तरह के नंबर वही आ आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाते हैं। देखा कितना दिमाग लगा है। इस तरह सेम के ही नंबर आया। हैं। सेम ही आंसर आया। बिल्कुल, इस तरह के नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर। तो अब हमें कि इसे कोड में देखना है कि कोड में बनेगा कैसे, कोड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप थोड़ा सा पॉइंट चेक करें, मैंने 153 नंबर एंटर किया, और 153 एंटर करने पर मैंने किसका क्यूब किया, 3 का। जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे 3 बाहर लेना, अगर मान लो मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो तो पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे ओनली 3 बार मल्टीप्लाई किसकी करनी है, ओनली 3 नंबर की। जी। तो हम इसका 10 से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत भाई। 153 का जब हम 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 3। और 3 को हम किसी वेरिएबल में असाइन कर लेंगे आर के अंदर, हम्म। और उस आर की मल्टीप्लाई 3 टाइम कर देंगे। तो 27 ही आएगा आंसर। फिर 27 को किसी और वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। के। ठीक है। अब हमने 3 तो ले लिया, अब हमें इस 3 को यहाँ से रिमूव करना है, तो 10 से उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपको पता है लास्ट की डिजिट हट जाती है। अब 5। अब फिर क्या करेंगे, इसका 10 से रिमाइंडर ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। हम्म। समझ रहे हैं ना कुछ। जी जी। ओके, आइए अब कोड बनाते हैं इसका। एग्जाम्पल 7.c हैश इंक्लूड स्टूडेंट इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन बट दिस प्रॉब्लम। डे टाइप के अंदर मैंने नाम ले लिया। अब देखो एक चीज और देखना है, अब जो 153 है, इस 153 को हम किससे मैच करेंगे, 153 से मैच करेंगे ना। जी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से 3 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, और 1 भी हट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, 0। फिर कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर भी तो करना किसी पड़ेगा ना। जी किसी से भी नहीं होगा लेकिन फिर तो। फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, इसको किसी और दूसरे वेरिएबल में भी रख लेंगे, और उस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ सेव। ओके। फिर मुझे क्यूब भी निकालना है, फिर मुझे रिमाइंडर भी निकालना है, और मुझे सम भी करना है। देखिए वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे स्कैनअप लगाया, और स्कैनअप लगाने के बाद परसेंटेज वोट एम% यहाँ पे ये नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर।
हम क्या करेंगे, जो हमने नम के अंदर वैल्यू डाली वो सेम हम कहाँ पे रख देते हैं, जो नम के अंदर वैल्यू रखी है वो सेम मैं कहाँ पे रख देता हूँ, सेव में। अब मैंने बोला वाइल के अंदर जब तक नम ग्रेटर है 0 से, तो उसे पहले रिमाइंडर निकाल देना चाहिए 10 से। 153 में से क्या ले लेगा, 3 ले लेगा। जी। ओके, फिर अब मैं क्या करूंगा, उसका क्यूब कर दूंगा। तो क्यूब करने के लिए रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर हो गया। हम्म, फिर मैं इसको सम कर दूंगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या कर देंगे, क्यूब को प्लस कर देंगे। जी। फिर मैं अगर मुझे क्या करना है, अब वैल्यू को अपडेट करना है तो डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए कोड समझते हैं, कोड कैसे काम करेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने नम की वैल्यू एंटर करी 153, और जब 153 एंटर करी तो उसने ये चेक करा कि 153 जब मैंने एंटर कर दिया तो 153 कहाँ पे है, सेम में भी रखा है और नम में भी रखा है, दोनों के अंदर वैल्यू रखी है फिलहाल। अब मैंने बोला क्या 153 ग्रेटर है 0 से। ग्रेटर है। ओके, 153 का 10 से रिमाइंडर निकालो, कितना आएगा, 3। 3। अब वो 3 कहाँ पे असाइन हो गया, रिमाइंडर में। रिमाइंडर में। जी। अच्छा, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 27। नहीं समझ में आया। जी। जी जी, ठीक नहीं है, नहीं, अब आ गया। 27 कहाँ पे असाइन हो गया, क्यूब के अंदर। कहाँ पे असाइन हो गया, क्यूब के अंदर। क्यूब में। सम की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है, 0 है ना। 0 है। जी। अब 0 में हमने क्या ऐड करा, 0 प्लस 27, क्योंकि क्यूब तो मेरा ऊपर 27 है ना। जी। तो आंसर तो कितना आएगा, 27 ही आएगा। 27। जी। ओके, और जब हम 153 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 हट जाएगा, 15। 15 रह जाएगा। जी। अब 15 को चेक करेगा दोबारा से, अब मेरी नम की वैल्यू 15 हो गई, क्या 15 ग्रेटर है 0 से। जी, ग्रेटर है। ओके, 15 का 10 से रिमाइंडर निकालो, कितना आएगा, 5। 5 आ गया। 5 कहाँ पे चले गए, रिमाइंडर में। रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की वैल्यू मेरी 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125। 120। अब 125 कहाँ पे असाइन हो गया ये, कहाँ पे, क्यूब। क्यूब के अंदर। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, 27। 27। और क्यूब मेरा इस बार कितना आया, यहाँ पे देखो, 125। प्लस अगर 125 करते हैं तो कितना आएगा आंसर, 152। जी। अब ये 152 कहाँ पे असाइन हो गया, सम के अंदर। कहाँ पे असाइन हो गया, सम। सम के अंदर। उसके बाद मैंने क्या करा, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके 1 आ गया। अब ये 1 कहाँ पे असाइन हो गया, नम के अंदर। जी। ओके, क्या 1 ग्रेटर है 0 से। जी, ग्रेटर है। ओके, 1 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे, कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 आ जाएगा। ओके, रिमाइंडर इस बार 1 आया, तो 1 इंटू 1 कितना आया, रिमाइंडर 1 का, 1 का क्यूब कितना आएगा, 1। 1 ही आ जाएगा। जी। सम की प्रीवियस वैल्यू मेरी 152 है, लेकिन क्यूब इस बार मेरा 1 आया है, तो प्लस होके कितना हो गया, 153। 153 कहाँ पे असाइन हो गया। सम। ओके, अब जब, चलो ठीक है, अब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। हम्म, जी, 0 आ जाएगा। 0 कहाँ पे गया, 0 नम। नम में। क्या 0 बड़ा है 0 से, नहीं। लूप चलेगा, लूप चलेगा, नहीं। नहीं चलने का। नहीं। अब देखिए 153 नंबर कहाँ पे रखा है, क्या मेरा सम के अंदर आ चुका है, सम। कितना, सम के अंदर आ चुका है। लेकिन नम की वैल्यू कितनी है, 0। हमने नम को यूज किया या सेव को यूज किया यहाँ पे अभी तक, नम को। तो सेव में तो अभी 153 रखा है ना। जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम वेरिएबल को और सेव को कंपेयर कर लेंगे। बात समझ रहे हो। हम्म।
जी। कहाँ करेंगे? लूप से बाहर। हमने बोला यदि सेव की वैल्यू बराबर हो जाती है सम की, तो मुझे प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज शो हो जाना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर मैच नहीं होता तो प्रिंटफ के अंदर वो दिखा दे क्या? नॉट नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। देखिए अगर मैंने 153 एंटर किया तो देखिए कितना आया, क्या दिखा रहा है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर मैं यही प्रक्रिया 1 2 3 के साथ करता हूं और एंटर करता हूं तो क्या बोल रहा है ये? ये है नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हम 1 2 3 के साथ करके देखते हैं। मान लो मैं सपोज तो इसकी वैल्यू क्या एंटर करता हूँ, 1 2 3। हम्म। क्या 1 2 3 ग्रेटर है 0 से? ग्रेटर है। ओके। 1 2 3 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे कितना आएगा? 3। 3। अब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। जी। 27 क्यूब में आ गया। ओके। अब हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू 0, 0 में प्लस 27 करेंगे तो आंसर 27 ही आ जाएगा। हम्म। थ्री। ओके। अब 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12। 2। 12 आ जाएगा ना? जी जी। ओके। अब 12 मेरा नम में आ चुका है क्या? अब 12 ग्रेटर है 0 से? ग्रेटर है। ओके। अब 12 का 10 से रिमाइंडर निकालो कितना आएगा? 2। 2। अब टू का क्यूब करो, 2 × 2 × 2 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। 8। अब सम की प्रीवियस वैल्यू 27 है और प्लस इस बार क्यूब मेरा 8 आया, तो इनको ऐड करने पर कितना आएगा? कितना आएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। 35। ओके। अब जब हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। 1। 1 नम में असाइन हो गया। क्या 1 ग्रेटर है जी 0 से? जी। ग्रेटर है। 1 का रिमाइंडर 1 ही आएगा। जी और 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 ही आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्यूब 1 ही तो आएगा ना? जी। वो कहाँ चला गया? क्यूब के अंदर। जी। सम की प्रीवियस वैल्यू मेरी कितनी थी? 35, और क्यूब मेरा इस बार कितना है? 1। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 36। अच्छा, तो सम की वैल्यू कितनी आई? 36 आई। 36। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है? 0। 0। जी। क्या 0 ग्रेटर है 0 से? नहीं। हमने नम की ओरिजिनल वैल्यू क्या एंटर करी थी? 1 2 3 एंटर करी थी ना? जी वो कहाँ पे रखा हुआ है? सेव में रखा हुआ है। नम तो 0 हो गया। सेव की जी। वैल्यू कितनी है? 1 2 3। जी। और सम की वैल्यू कितनी आ रही है फिलहाल? हाँ, 36। 36। क्या सेव बराबर है सम की वैल्यू के? क्या 1 2 3 36 के इक्वल है? नहीं। कहाँ जाएगा? एल्स पे? न- जी। एल्स पे जाएगा। क्या बोल देगा? नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और वही आ रहा है, वही आ रहा है। अभी देखो हमने एंटर किया था ना, ये रहा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जी। और केवल 4 नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, ज्यादा नहीं है। एक नंबर तो 153 है, देखो कौन सा है? 153। अरे ये कौन सा कोड चला दिया मैंने? देखो एक नंबर है 153, देखो आर्मस्ट्रॉन्ग हम्म। नंबर है। एक दूसरा हम्म। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है 370। आपको 37 पे लूप चलाना है, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एक है 371, इस पे भी आपको लूप खुद चलाना है, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एक है 407, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। केवल 4 ही नंबर है, 153, 370, 371, 407। ओके। कोड समझ में आ गया? जी आ गया है। बाकी प्रैक्टिस करके फिर पता लगेगा। कोड की अब लेंथ बढ़ती जा रही है। लेंथ इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लेवल बढ़ रहा है। जी इस पे लिख दीजिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स पे। वो तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, इफ के अंदर लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से आप।
ठीक है, ये दोनों कोड को आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। ओके। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। नहीं, अभी फिलहाल कोई डाउट नहीं है, ये तो आ गया हमें सीधा सीधा। Okay. कल और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, 2-3 और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा और क्लियर। ठीक है। ओके। ओके।